नानू आज हम लोग बात करेंगे नाना पापा के बारे में, ठीक है। जो आज हम लोग कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, गाड़ी बंगले से घूम रहे हैं, एक ही ऐसा इंसान होता है जो गरीबी से हम लोग को अमीर को लेके आया है। ये बात आप एग्री करते हैं? नानू मुझे बताइए, अब आप नाना पापा से ऑब्वियस की बात है शादी के बाद ही मिली है ना, तो आप वहाँ से नाना पापा की कहानी बताइए। आपको जब शादी में आप कैसे उनसे मिली, क्या उनका घर था, कैसा था, कितने ये लोग, मतलब कैसी मतलब फैमिली थी? बहुत अमीर थी, बहुत गरीब थी? अगर गरीब थी तो कैसी, कितनी गरीब थी? बहुत गरीब थी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ खत्म हो गए थे। हमारे रिश्तेदार कालपी में थे, गुलौली में थे, नाना पापा जैसा कि बताते थे। तो इन लोगों ने कभी भी कोई हमदर्दी नहीं करी। और मेरी मदर इन लॉ जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी, पर्दा करती थी। जब बच्चे परेशान हो गए, भूखों मरने लगे गरीबी की वजह से, तो वो बेचारियों ने अपना पर्दा हटाया और चादर ओढ़ के कोल्ड स्टोरेज में काम करने लगे। और हमारी बाजी जो थी वो नई लड़की थी, तो वो घर में खाना ना बनाती थी, बच्चों को और परिवार अपने भाई बहनों को देख रेख करती थी। उसके बाद चौबे जी मेरठ वालों का कोल्ड स्टोरेज था, उन्होंने और सरदार जी ने इन लोगों की बहुत हमदर्दी करी। जब मेरे फादर इन लॉ खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? बीमार थे। अच्छा, फादर इन लॉ क्या करते थे आपके? पुलिस में थे, दरोगा थे। आपने जैसे बताया कि लोग उनकी मदद नहीं करते थे, आपकी सास की, तो ऐसा क्यों? शौहर के खत्म हो जाने के बाद पूरी दुनिया उसको छोड़ देती है और वो चाहती है कि जो भी कुछ है हमको दे दो, खींच ले हम। तो अब इन लोगों को क्या चाहिए था कि मेरे फादर इन लॉ जब खत्म हो गए थे तो थोड़ी तो कुछ तो हमदर्दी रखते, लेकिन इन लोगों ने नहीं रखी और ये लोग भूखों मरते रहे। हमारी मदर इन लॉ कोल्ड स्टोरेज में काम किया, हमारी बाजी लोग बेचारी मेहनत करती रही, घर के अपने भाई बहनों को संभाला। चौबे जी और सरदार जी जो थे निर्मल सिंह, उन्होंने ये लोग बड़े लोग थे, चौबे जी सरदार जी, बहुत पैसे वाले। कफन दफन सब उन्हीं ने करा, इलाज उन्हीं ने करा। ये बच्चे नाना पापा और बड़े वाले भाईजान छोटे थे बहुत, मतलब 12 साल के थे नाना पापा। अरे नहीं, और क्या, और काम कर रहे थे? हाँ, काम कर रहे थे, फिर और पढ़ भी रहे थे। तो बड़ा स्ट्रगल से इन लोगों ने पढ़ा। फिर मलेरिया में भाईजान हमारे 14-15 साल में चौबे जी ने दौड़ भाग करके मलेरिया में लगवा दिया था। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया जो मच्छर काटते हैं ना, बेचारों को दवा छिड़कने के लिए लगा दिया। अच्छा, जो दवा डालने वाले जो काम दवा डालने वाले जो पेटी लिए फिरते उसमें लगा दिया था। तो थोड़ा पैसा उधर से आने लगा था। और नाना पापा को, मतलब नाना पापा पढ़ भी रहे थे, BNSD से पढ़ रहे थे, तो उनका पैसा किराया भाड़ा चौबे जी और निर्मल सिंह देते थे, फीस वगैरह देते थे। अरे पढ़ाई की फीस ये लोग भर रहे थे? फीस था ही नहीं पैसा, पढ़ना तो था ही। उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ा कि उन्होंने हाई स्कूल में आ गए थे। हाई स्कूल में इन्होंने फर्स्ट डिवीजन पास किया। क्या बात और बुखार चढ़े में भी उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम दिया कि उनके मास्टर कहते थे कि बेटा पेपर मत छोड़ना, क्वेश्चन मत छोड़ना, एक कली खाना और एक क्वेश्चन करना। क्या बात? लेकिन आंख बंद करके मत लेट जाना। और मास्टर जो थे, आंख बंद करके, अच्छा तबीयत खराब थी इसलिए? बीमार थे ना बहुत। अच्छा। और चौबे जी बेचारे जो थे वो बाहर अपनी कार लिए खड़े हुए थे। अरे क्यों? BNSD कि बच्चा गिर ना जाए, पेपर ना छोड़ दे कहीं। अच्छा। हमदर्दी के लिए हमारा एक गार्जियंस खड़ा है नाना। तो मतलब नानी, अगर हम ये कहें कि अगर आप मेहनती हो तो बहुत सारे फरिश्ते, बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करने आ जाते हैं। बहुत सारे फरिश्ते आ गए थे, इतने फरिश्ते आ गए थे। फिर धीरे धीरे जब हो गया, न्यामत भाई साहब ने शादी करवा दी, तो इन लोगों ने कहा कि भाई, मेरी चचा जान ने मेरे कहा कि मेरी भतीजा भी है, तो ये लोग अपनी बेटी के लिए कह रहे थे। तो फिर यहाँ से हमारे दादा ने बात रखी कि हमारे पास भी बेटी है और एक बेटा है, अगर हम आपकी बेटी लेंगे तो हमारी बेटी को भी आपको करना पड़ेगा। सही बात है, पहले ऐसे ही होता था। फिर नाना पापा जब हाई स्कूल कर चुके तो ये एयरफोर्स में चले गए। क्या बात है, सरकारी नौकरी? एयरफोर्स में चले गए। 14-15 साल के एयरफोर्स में चले गए। 14-15 साल के? एयरफोर्स में एरोप्लेन वाले, आर्मी जो नेवी, बिजली के उसमें थे। अच्छा, आर्मी में नहीं थे, बिजली काम कर रहे थे, इलेक्ट्रीशियन थे। अच्छा। बहुत ज्यादा मेहनत थी। और यहाँ से मना होने लगा कि
शादी में कोई ले नहीं जा, अपने बच्चे नहीं ले जा सकता। तो हमारे दादा ने कहा कि फिर ऐसी शादी हम नहीं कर पाएंगे, ना हम आपकी बेटी करेंगे और ना ही हम आपके बेटे से करेंगे। सही बात है। नाना पापा जो थे थ्रू आउट इंग्लिश थे। पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज। हाँ, बहुत तेज थे, बहुत ज्यादा। फिर इन्होंने भाईजान हमारे बड़े हो चुके थे 18-19 साल के, तो उनसे डिस्कशन किया होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी भी बेटी लेंगे। लेकिन नानू एक बात बताइए नानू, आप लोग नानू में बहुत अच्छे खासे खानदान के हाँ, थे। हम लोग पैसे वाले थे। हम लोग पैसे वाले भी थे, अच्छे खासे थे, सर्विसमैन थे। मतलब हमारे यहाँ किसी तरह हमारे यहाँ अर्दली भी लगा आपके था। पापा भी ऑफिसर थे नानू। हाँ, हमारे पापा ऑफिसर। लेकिन आप लोगों ने मतलब हम उस वे में नहीं पूछ रहे हैं आपसे, मगर मतलब एक होता है ना कि इंसान गरीबी अमीरी देख लेता है। इसलिए करा कि जब ये लोग देखने आए तो ये लोग बहुत, नाना पापा वगैरह बहुत इंटेलिजेंट और गरीबी के मारे हुए थे। इनके अंदर बहुत सभ्यता थी, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते थे, आगे बढ़ने की ताकत थी। आपके पापा को ये लगा था मेरे ये दादा आज नहीं, ये कल को बहुत हो गए, ये बात सही। तो बाबूजी हमारे गए, अम्मा आई थी, बाबूजी आए थे और दादा आए थे। क्या बात तो उन्होंने कहा लड़का बहुत ऊंचे तक जाएगा, आज का टाइम ना देखो। और ये नाना पापा जो थे वो वहाँ थे बैंगलोर में। तो इनको छुट्टी भी नहीं मिलती थी और छोड़ भी नहीं सकते, एयरफोर्स छुट्टी भी नहीं मिल सकती थी। इन लोगों ने शादी तय कर ली कि नहीं लड़का अभी गरीबी है। अच्छा, लड़के ने आपको नहीं देखा था? नहीं ना, उन्होंने हमें देखा ना उनको देखा, हमको नहीं देखा था। हमारे चचा जान की शादी में हमारे जो छोटे चचा जान थे, तो हमारी मदर इन लॉ और बाजी हमारी सिस्टर गई थी, वहाँ गई थी शादी में, वहीं देख आई थी कि ये लड़की है, ये लड़की है। मतलब इस चक्कर में नहीं देखा था कि शादी होना है इससे, मतलब उछल कूद ये वो। आपकी उम्र क्या थी नानू में? हमारी उस टाइम होगी 17-18 साल। और नानू पापा 15 साल की उम्र? नहीं, नाना पापा की भी थी, होगी मतलब 15 साल क्या हमारी उस टाइम में। जब चचा की शादी हुई थी तो हम 12-13 साल के थे, आगरा से आए थे। नाना पापा आपसे कितने बड़े थे? 5 साल बड़े थे। अच्छा, तो आप 17 के थे तो वो 22 के थे। हाँ। शादी के बाद नानी में फिर कैसे गरीबी को झेला आपने? सुनो, शादी के बाद फिर जब हम आए, हम थोड़ा तकलीफ में रहने लगे। वहाँ बताएं कि यहाँ चारपाई भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है। यहाँ तो कुछ नहीं कहते थे, वहाँ जाके बताते थे मायके में। पापा से अपने बताते थे। तो हमारे बाबूजी कहते थे कि बेटा अभी कुछ नहीं, सब आगे बढ़ोगे तो सब ठीक हो जाए। खाने को तो था, लेकिन थोड़ी थोड़ी दाल आती थी, थोड़े से आलू आते थे। अरे उस घर में कितना बड़ा परिवार था? हमारे कितने भाई बहन थे वहाँ पे? तीन भाई थे और 3 बहनें थी। नहीं, नाना पापा के? हाँ, नाना पापा के यहाँ 3 भाई थे, 3 बहनें थी, जिसमें एक बहन की शादी हमारे भाई से हो गई थी। तो 2 बहनें थी। अच्छा। एक की शादी नहीं हुई थी, छोटी वाली की। बड़ी वाली की शादी हो गई थी, तो वो बेचारी घरी में रहती थी, पढ़ती थी। उनके साथ कुछ समस्याएं आ गई। अच्छा, वो घरेलू मैटर। वो घरी में रहती थी। नाना मुझे बताइए, 3 भाई थे, फिर भी इतनी गरीबी थी? कुछ करते थोड़ी थे। हाँ, अच्छा, छोटे छोटे थे सब। छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होते गए। अच्छा। नहीं, फिर बड़े चचा की तो अभी लगी थी। तो नाना पापा ही कमाते थे क्या खाली पूरे? नहीं, नाना पापा नहीं, भाईजान कमाते थे। मलेरिया में हो गए थे ना। अच्छा, नाना पापा क्या करते थे? वो कमाते थे। नाना पापा तो पढ़ के, नाना पापा पहले पढ़ते थे, फिर फौज में हुए, फिर वो चले गए। तो उनको वहाँ जब तक भाईजान ने उठाया हमारे सबका खर्चा। और बनने जो थे, हमारे यहाँ एक गाय थी, किसी अधिकारी ने गाय दे दी थी, तो वो शायद उसी के बच्चे अच्छे होते चले जाते थे, तो वो सिर्फ गाय चराते थे। अच्छा। यहीं पर मसवानपुर में गाय चराते थे और हंसते थे, खेलते थे, बोलते थे। उनका व्यवहार और छोटी वाली हमारी देवी का व्यवहार इतना अच्छा होता था कि क्या एक बहन करेगी। सही बात। बहुत हाथों हाथ। फिर क्या हुआ नानी में? फिर हाथों हाथ रखते थे वो। हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी दाल आती थी, थोड़े से आलू आते। वो छोड़िए, फिर ये बताइए पापा। हाँ, नाना पापा बार बताए, घर है तो बता तो रहे, अरे बता तो रहे। फ्लो में आने जरूर चाहिए। और क्या बता तो रहे। बताइए कि फौज की नौकरी को छोड़ के उन्होंने यहाँ कैसे छोड़ के, ये बताइए। इन लोगों ने कहा कि शादी ऐसे नहीं हो पाएगी, बच्चे वहाँ ले नहीं जा सकते हैं। तो हमारे दादा ने कहा कि फिर ऐसे शादी नहीं हो पाएगी, और उनको भी अपनी बहन की करना थी। तो फिर नाना पापा ने एक ऐसा बहाना बनाया कि एड़ी में कहते थे कि नींबू रगड़ के कुछ लगाते थे। उनको कुछ एड़ी में तकलीफ हो गई,
तो वो इस कदर लंगड़ा के चलते थे कि वो दौड़ भाग और आर्मी के लायक नहीं थे। हाँ। बहुत से अधिकारियों ने उनको चेक किया, 6 महीने तक बराबर रात और दिन अधिकारी पीछे लगे रहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बन रहा है, तकलीफ है कि नहीं है। उनको सबने देख लिया, पास कर दिया कि नहीं इस लड़के को तकलीफ है। तो फिर इन्होंने रिजाइन दिया, उन लोगों ने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, फिर छोड़ के चले आए, फिर इधर आ गए, घर में रहे, फिर बिजली का प्राइवेट थोड़ा काम वाम करा, फिर सब कुछ करा। हमारी शादी हो चुकी थी। उसके बाद फिर लाजो पापा जी ने अंग्रेज क्या काम किया है, तो प्राइवेट यहाँ IIT बन रही थी। अरे IIT कानपुर? हाँ, उसी टाइम बन रही थी। फिर कानपुर से एक अंग्रेज ने बुलवाया, एक अधिकारी के यहाँ थे, ये बिजली बनाते थे। तो उन्होंने कहा कि एक लड़का है मेरे यहाँ, बहुत होशियार है, वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर से छोड़ करके आए थे। ये सर्टिफिकेट भी थे, अभी रखे हैं। और क्या अभी रखे हैं, फोटो भी थी वहाँ पे, इन लोगों ने जाने कहाँ डाल दी, वहाँ रखी थी फोटो, पूरी वर्दी में है। इन लोगों ने रख लिया, ट्रांसलेट करने लगे। तो धीरे धीरे वो 40 रुपए दिए, फिर 50 रुपए दिए, फिर ये दिए, फिर उसमें डिब्बे में मीट दे, अच्छा अच्छा खाने को दे। तो नाना पापा कहेंगे ये तो बहुत बड़े आदमी है, हमको इतना कहाँ खाने को मिलता। कहे मैम हम नहीं खा पाएंगे इतना, ये सब। अरे खो 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 खाना है आपको, बेग इंग्लिश में बोलती थी। तो नाना पापा उसको थोड़ा बहुत संकोच करके खाते थे कि ये बहुत बड़ी अधिकारी है। फिर उसी के यहाँ एक दूध वाले आते थे, तिवारी जी। उन्होंने कहा कि ये लड़का, उसने कहा कि ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ईमानदार है, और इसको कहीं पर अगर सर्विस निकले तो बताना। तो वो दूध वाले उस टाइम वो दूध देने आते थे। फिर वो भागने लगी यहाँ से। फिर पापा जी ने कहा हम आपके यहाँ से इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं। नहीं, पापा जी ने नहीं कहा, पापा जी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने दूध वाले से कहा कि ये हमारा बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, और हम अब यहाँ से जा रहे हैं, कहीं पर भी जगह हो तो मुझे उनसे मिलाओ। तो वो कहाँ जा रही थी? वो छोड़ के जा रही थी वहाँ अमेरिका। अच्छा, गांधी आंदोलन। हाँ, अमेरिका भाग रहे थे। हाँ, अमेरिका भाग जा रहे थे। 47 की बात हो रही है। अच्छा, जा रहे थे, वो जा रहे थे। तो दूध वाले ने कहा कि अरे साहब एक जगह हम दूध देते हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, ये नगर महापालिका में, और उधर नहीं भाई, अरे नहीं भाई, नगर पालिका में जगह है। और वो साहब के पास कोई आया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आज हम दूध देने जा रहे हैं, आज साहब से बात करेंगे। देख रहे हैं आप लोग, अगर आप ईमानदार और इंटेलिजेंट हैं तो अपॉर्चुनिटी एक ना एक दिन आपके पास आती जरूर है, और बाय स्टेप आ रही है। देख रहे कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गए, अभी कहाँ पहुँचना बाकी है, अभी आगे सुनते हैं, बताइए ना। फिर उन्होंने बताया कि हमारा एक लड़का है और साहब ऐसा ऐसा है। तो कहला अरे जगह तो आज ही निकल रही है, और एक लड़का भी आने वाला है, तुम ऐसा करो तिवारी जी, उस लड़के को ले आओ। वो रात में मेरे यहाँ 11 बजे रात को आया। 11 बजे रात में? उस टाइम पे जंगली एरिया में? अरे उस टाइम पे आया, और बस आवाज लगाया बेग बेग बेग। नाना पापा नेकर और बनियान पहने लेटे हुए थे। उसने कहा नीचे उतर के आओ, जल्दी नीचे उतर के आओ। तो उन्होंने कहा क्या बात है? तो सब लोग झांकने लगे। तो बस वो कह लगे कुछ नहीं, बैठो इसमें, मोटरसाइकिल में बैठो। मोटरसाइकिल में कहाँ साहब ले चल रहे? कुछ नहीं, मैं जहाँ ले चल रहा हूँ वहाँ चलो। दूध वाला था वो। तो बस वो ले गया सीधा नगर पालिका। उसने कहा क्या क्या आपको आता है, क्या है आपके पास? अधिकारी ने पूछा? हाँ, अधिकारी। और बनियान पहने रहे? हाँ, बनियान और नेकर खाली पहने। अरे नहीं कुछ नहीं पहन के गए, ऐसे ही गए थे वो। बस वो ले गए तो कहने लगे कि सवेरे तुम आ जाना मेरे पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके। और इंटर ही करा था उस टाइम पे। नहीं, उन्होंने क्या पूछा, नाना पापा ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम इंटर कर चुके हैं, और हम वहाँ से फौज से रिटर्न है, और हमारी इतनी एज है। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है आप सवेरे डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। क्या बात है। फिर नाना पापा अपना वही पजामा और कमीज बेचारे पहन के गए। कपड़े ही नहीं थे नाने, कपड़े ही नहीं थे। साइकिल चला के गए नगर पालिका, उन्होंने तुरंत सिलेक्ट कर लिया। तुरंत सिलेक्ट। तो कहानी और जिंदगी बदली कहाँ से, बता तो रहे हम। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर वो प्रमोशन हुआ उनका। उसी ने नगर पालिका में पहले काम करा, फिर धीरे धीरे हैलेट में आ गए। हैलेट में इलेक्ट्रीशियन का काम। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन ही थे? नौकरी छोड़ते गए, नई नई जगह सिलेक्ट। मतलब प्रमोशन होते गए, अगर कैसे प्रमोशन हुआ। नगर पालिका अलग वो है। नहीं भाई,
नगर पालिका वाले अधिकारी ने हेलट भेज दिया, फिर मतलब हेलट जगह में- चेंज होती गई। हाँ, हेलट में यही हेलट में इलेक्ट्रिशियन की पदवी दी। हाँ। फिर उनके अंडर में इतने लड़के कर दिए कि ये हेड बन गए और इनके नीचे लड़के कर दिए। आई शाबाश, बताते थे हाँ। कि इसको इस पंखा उतारो, ये करो, वो करो, वो अब खुद करते नहीं, अब सब बता रहे खाली। बताने लगे थे, हाँ, आई बताते थे। शाबाश। उसके बाद बताते बताते धीरे धीरे वो इतने ऊंचाई पे दूसरा पहुंच हॉस्पिटल गए। में प्रति फिर हफ्ते उसके जगह बाद फिर इन लोगों ने तुरंत ऑफिस भेज दिया, उर्सला ट्रांसफर कर दिया। हाँ। उसके बाद तो नानवा, जैसे हम सुन रहे हैं आपसे, अब क्या कहना चाहेंगे अगर एक इंसान गरीब है और बहुत ही लाचार है और उसको आगे चल के जिंदगी में कुछ करना है, तो आपको इस कहानी से क्या आप बताना ये चाहेंगे? इंटेलिजेंट इज पावर। इंटेलिजेंट थे वो, तो थोड़ा बहुत कहते थे लेकिन मेरे पापा कहते थे कि नहीं बेटा, स्ट्रगल करो, बहुत ऊपर आज तक पापा जाएंगे की बात ये ये लोग, सही हो गई। बहुत ऊपर तक जाएंगे ये। तो नानवा आपने कैसे एडजस्ट किया? आप तो इतने बड़े घर से नहीं, हाँ, और फिर नानवा किराए के मकान में कभी हाँ। खाने को नहीं हो रहा। मेरे पापा इतना सिखा के भेजते थे कि बेटा जैसा उनका घर है उसी हिसाब से चलो। तो नानी और आपने अपना जो पहला किस घर कब चीज- लिया? तो मैंने अपना घर हम लोगों ने पहले उधर ही रहते थे, कल्याण अगर कभी नहीं लिया, बहुत बड़े बिठूर रोड पे रहते थे, जो आज भी है वो मकान। हाँ। हाँ, फिर नानी क्या हुआ, वहाँ पे हेड बन गए? हेड बन गए। उसके बाद फिर धीरे से उर्सला में इन्हीं लोगों ने, हेलट वालों ने उर्सला भेज दिया, हाँ। परमानेंट हो गए। अरे ये सरकारी हो गए हाँ, नानी पापा? सरकारी हो गए, ओहो। नगर पालिका ही से उसी ने सरकारी कर हाँ, दी। हाँ। फिर ट्रांसफर होता गया, हेलट में आए, हेलट से उर्सला गए, उर्सला से फिर उन्होंने ट्रांसफर गए, फिर उसमें वो बन गए इसमें, अरे ड्रग में आ गए, कहाँ में आ गए? ड्रग सेक्शन। अच्छा अच्छा, सीएमओ drug के में। अंडर में उन लोगों ने कर हाँ। दिया कि पढ़ाई लिखाई बहुत हाँ, अच्छी है, हाँ, हाँ। कुर्सी मिल गई बढ़िया। अब पढ़ाई का असली मोटिव सामने आ रहा हाँ। मतलब हेड क्लर्क हो गए, फिर पूरी जिंदगी काम किया करते। है। फिर- शाबाश। फिर उसमें आकर के उन्होंने हाँ। और फिर इतना कमाया, इतनी मेहनत से कमाया कि सारे कानपुर के मेडिकल स्टोर जो है वो बेग साहब देते थे। आज वहाँ भी पर जितने आज भी, भगवान हाँ। एक वो कहते थे कि एक भगवान है, हमारे बेग साहब के जरिए हमारा मेडिकल स्टोर चल रहा है। तो बड़े खुश होते थे कि मेरे भगवान है ये। अच्छा और वाह। अपनी सिराबी कभी हम मेडिकल स्टोर पे चढ़ते नहीं थे वो। हाँ। अगर चढ़ते थे तो तुरंत खोल करके पहले अपनी सीट पे उनको बैठाते थे क्या बात है। और बहुत अच्छा स्वागत करते थे। उसके बाद तो नानी फिर आप लोगों ने इतना घर मकान कैसे, कब बनवाया? सुनो, फिर ड्रग सेक्शन में जब वो आ गए, मकान बनाया हो रही है। ड्रग सेक्शन में जब आ गए वो, धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस होती गई, खाई भी बढ़ गई, हम लोगों का रख रखाव भी सही हो गया। हाँ। तो पैसे को बर्बाद नहीं करा हमने। कभी नहीं करा हमने, आज तक नहीं पैसा देखा। कभी हम लोगों ने बर्बाद नहीं करा। बच्चों को अपने हिसाब से परेड के कपड़े पहनाए, हम लोगों ने भी पहने। अच्छा, आपके बच्चे उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, सब पढ़ाई कर रहे थे। लड़की बड़ी बच्चे कौन है? तो हमारी मम्मी। हाँ, बड़ी लड़की पढ़ रही थी। हाँ, बड़ी बेटी पढ़ी। हमारी MG कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ, कितना पढ़ी है? वो अब तो बहुत पढ़ गई। पहले उस टाइम पे हम लोगों के टाइम में इंटर ही करके शादी कर दी। अरे आप तो बताइए उसने ना। बाद में पढ़ा। अच्छा, शादी के बाद शादी के बाद क्या पढ़ा? MA MA BEd? BEd बताइए बड़ी बेटी। जाने क्या क्या। क्या पढ़ा बड़ी बेटी आपने? और फिर मेरे उसके बाद बेटा था। हाँ। बेटा उस टाइम पढ़ रहा था। हाँ। फिर धीरे धीरे हाई उसको स्कूल, पुलिस हाई में स्कूल उनके में नाना कर ने दिया। कोशिश करके और दौड़ भाग करी। बहुत खूबसूरत, लंबा चौड़ा, देखने सुनने में था। बस उड़ई से उसने फार्म भरा और आ उनके गया। नाना ने भरवाया और वो एक ही बार में आ गया। मामू साहब का इंटरव्यू हो चुका है, सबको मालूम है। और अब उसके छोटी बाद बेटी? छोटी वाली जो थी वो थोड़ी ज्यादा प्यार में थी, तो वो लियो। ज्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन जैसे तैसे करके उसने BA कर लिया। अच्छा, शादी जैसे के तैसे बाद कर। BA करा। ये शादी मेरी के मम्मी बाद की बात हो रही है। इंटर पहले हो गई। शादी पहले हो शादी गई पहले हो थी, गई थी। फिर उसने BA करा। हाँ। और BA करके आज भी बहुत अच्छा काम कर रही है, पढ़ रही है। अपने हम लोगों ने जहाँ शादी की है, हमारा दामाद भी बहुत अच्छा है, बड़ा दामाद भी अच्छा है, बेटा भी बहुत अच्छा है, बहू भी जिनकी हम बेटी लाए हैं वो भी इंस्पेक्टर थे, फूड इंस्पेक्टर थे। हमारा परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। पहले एक सवाल है नानी माँ, अब जैसा आपने बताया नाना पापा के पापा पुलिस में इंस्पेक्टर थे, लेकिन हमारे नाना पापा के बहुत सिद्धांत बहुत थे। सिद्धांत कैसे थे? वो बहुत सिद्धांतों पे चलते थे कि मतलब अगर आप गरीबी से
अमीरी में आ गए तो अपना पुराना वक्त ना जैसा- भूल जाए। हाँ ये बात सही वो है। पैसे की बर्बादी नहीं करिए। अगर आपको हमारे अपराधी में हमारे मिले तो उसको ससुराल बर्बाद ना में करिए। ऐसा था कि वो इंस्पेक्टर थे कल्याणपुर थाने में, उनको ना घर में पेंशन तो रिटायर आती नहीं होगी। हुए। हाँ वो उन्होंने बीमारी के कारण रिजाइन दे दिया। अरे तभी तो पेंशन नहीं मिली। हाँ, पेंशन अगर नहीं पेंशन मिलती उन्होंने होगी तो शायद मेडिकल इतनी- भी नहीं लगाया। मिलती थी नानी। ओहो। और दादी में पेंशन मिलती। नहीं वो बाद में 100-150 वृद्धा पेंशन मिलती। नहीं वृद्धा पेंशन मिली थी। उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, एकदम रिजाइन दे दिया कि अब हम नहीं कर ओहो, पाएंगे, अब हम नहीं। ये जैसे- गलती जैसे कर दी। कि वो इतने कमजोर हो गए थे, तो मेडिकल लगा देते। कुछ वही तो मेडिकल कोई- लगा देते कोई थे, बताने चलता वाला रहता। नहीं था, हाँ। कोई बेचारे बच्चे छोटे छोटे थे उनके, ये सब बहन भाई बिल्कुल तो अपना छोटे-छोटे ऑडियंस ये जानना चाह रही है कि भाई गरीबी से हम लोग और अमीरी में आ गए। सबसे पहले हमारे जेठ की शादी हुई थी, उन लोगों ने भेजा नहीं कि तुम लोगों के घर के हालात ठीक नहीं है। ये लोग जिम्मेदार थे गुलौली वाले, हम लोग गरीब आदमी थे। तो फिर छोटे वाले नाना पापा की शादी कर दी इन लोगों ने। हमारी शादी हो के आई तो हमारे पापा ये कहते थे कि बेटा जैसा चल रहा उसमें तुम भी एडजस्ट हो। तो हम उसी हिसाब से चलते थे, जैसे वो लोग कहते थे उसी हिसाब से। नाना पापा हमसे बहुत खुश रहते थे, बहुत हाथों हाथ रखते थे हम लोग डैडी और हेल्थ इंस्पेक्टर अकेले रहते थे। अकेले में हमको समझाते भी थे कि सब ठीक है, तुमको हम ज्यादा हमने का नहीं, हमको बहुत आराम है, हर चीज की सुविधा है, कोई परेशानी नहीं है हमको। नाना पापा इतनी ज्यादा मतलब नहीं नानी थे। पापा के साथ आपने भी बहुत हाँ, स्ट्रगल बहुत करा struggle किया। और आज आप लोग इस मुकाम पे पहुंचे। नानी बाबा ये बताइए, आज आप लोग गरीबी से इस मुकाम पे आ गए, आप इमोशनल हो गए क्या? नहीं नहीं तो नानी माँ अब आप लोग नानी पापा ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा करा, हम ये जानना चाह रहे हैं। बहुत किया है, बहुत उन्होंने किया है। जब हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने पुराना स्कूटर खरीदा प्रिया। हाँ, वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने वाला हाँ। गियर वाला है। हाँ, कुट 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 कुट। पुराना सेकंड हैंड खरीदा था तो मतलब जरूरी नहीं है कि नई ही चीज बहुत खुशी देती है। कुछ लोगों को सेकंड हैंड इतनी खुशी हम लोग हुए बड़ा प्यार जिस करते टाइम थे, स्कूटर उसको देख हमारे रहे यहाँ थे। आया है तो खुशी के हम लोग के ठिकाने नहीं थे, जबकि सेकंड हैंड था वो। नानी में गरीबी से निकल के हाँ, स्कूटर आया, यही बहुत बड़ी स्कूटर बात आया, है। बहुत और बड़ी जिंदगी की सबसे पहली चीज हम लोगों ने खरीदी थी साइकिल, वो मशीन, सिलाई सिलाई मशीन। मशीन। ये ये देखिए, ये सिलाई- माजी आंटी है। सिलाई हाँ मशीन। बताइए, सिलाई मशीन। हाँ, सबसे पहले सिलाई मशीन पूरा सिलाई परिवार मशीन जो खरीदने है गया था। सबसे पूरा परिवार खरीदने हाँ, जा रहे हो। सबसे पहले ये सिलाई मशीन खरीदी गई थी जो ये नाना पापा ने दिलाई। ये दिखाई माजी ये आंटी। उस टाइम सिलाई ये मशीन देखिए, खरीदी ये है थी। वो सिलाई मशीन जो आज भी रखी है। हाँ, आज भी बहुत अच्छी चलती पूरा है। परिवार लेके गया था। हाँ, पूरा परिवार लेने गया था, सिलाई मशीन लेने गया था, और इतने खुश कि बस फिर धीरे धीरे साइकिल छोटी छोटे भैया की साइकिल आई, रात भर चढ़ा गियर वाली बैठा साइकिल रहा। आई है तो बताइए। नहीं, गियर वाली बाद में अच्छा, गियर वाली बाद में। ज्यादा आई छोटी सी थी। बच्चों वाली और ये साइकिल। रात में सो के मामू साहब उसी पे बैठे चढ़े हाँ हाँ, सोए ना, खुशी शौक के मारे पूरे हो रहे हैं। साइकिल आ साइकिल में गई। चढ़े बैठे और हमसे कहा आप भी बैठिए, आप पीछे बैठिए, हम आगे बैठे। और इसको साजो को कहे कि चलो इसी पे बैठ के पुलाव खाएं हम लोग। मतलब बहुत अच्छा खुशहाल परिवार था और इतना घर में रौनक थी, बहुत मजा आता था। पैसा कम था मगर प्यार बहुत था, मगर जब पैसा आया तो प्यार तब भी बना रहा, क्योंकि नाना पापा का मैनेजमेंट काफी अच्छा था। पहला मकान हम लोगों ने 2000 रुपए का घर मकान जमीन जायदाद खरीदी उसी पैसे से। अरे खुद ही खरीदी। हाँ, खुद ही खरीदी, हाँ मैं क्या करेंगे। खुद ही सबसे खरीदी। पहला मकान हम सबसे लोगों ने पहले हम 2000 लोगों ने रुपए का उरई खरीदा, में जमीन खरीदी 2000 रुपए। उरई में 2000 रुपए की। हाँ। अरे बाप रे तो बाप। मम्मी रोज मम्मी अपने पापा को दिखाती थी कि देखो 2000 रुपए हो गए। बाबूजी तो वो कहे और जोड़ो, अभी 10,000 नहीं हुए। एक एक पैसा जोड़ते थे। फिर हमने भी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करी, छोटे बच्चों को पढ़ाया, मतलब उनको- पूरे फैमिली ने ही हाँ, सपोर्ट फिर करा है, ट्यूशन, तब जाके फिर इससे सब छोटे हो पाया। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई। हाँ। नाना पापा हम लोग उरई में रुके, नाना पापा आते थे हम लोगों के लिए, सैटरडे को संडे को रुकते थे, फिर आ जाते थे। अरे बाप रे बाप। और अकेले बेचारे घर में रहते थे, अपने हाथ से खाना बनाते थे, क्योंकि वहाँ पर हमें थोड़ी सी नौकरी मिल गई थी और हमारे माँ बाप थे, और यहाँ पे थोड़ी परेशानी ज्यादा हो रही थी। वहाँ हमारे माँ बाप थोड़ा सपोर्ट कर बड़े रहे थे शहर का बच्चों खर्चा के लिए, उठाना बड़ा खर्चा मुश्किल ज्यादा होता था है। यहाँ। एक एक पैसा जोड़ते थे जो हमारा ट्यूशन आता था और स्कूल से हमें मिल जाता था। सवेरे अपने बच्चों को उसी स्कूल में एडमिशन करा लिया था, तो इन लोगों की फीस नहीं पड़ती थी। हाँ, हाँ। तो मतलब एक एक पैसा जोड़ के सबसे पहला मकान जमीन हमने
खरीदी उड़ेगी क्या बात? बघौरा में। हाँ उसके बाद फिर धीरे धीरे इन बच्चों से कहे कहाँ खेल रहे हो, चलो जाओ प्लाट पे बैठो, प्लाट पे आओ। प्लाट का है को पानी भरा उसमें, अरे बड़ी बड़ी घास जमी की, कहाँ चले जाए। हाँ, पहले वहाँ जंगल था। जंगल तो बिल्कुल बीहड़ था, हाँ। लेकिन हमें लगता था कि ये बच्चे वहीं जाके बैठे हाँ, हैं। जो कि बहुत बच्चे मेहनत की का कमाई है। बहुत मेहनत की कमाई हाँ, थी। हाँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे नाना पापा ने भी बहुत मेहनत करी, जूते पहन के पूरे लेबर भी नहीं घुस रही थी उसमें। हाँ। नाना पापा ने जंगल बूट पहन करके पानी में घुस के ओहो। पूरे एकदम खींच के उन्होंने कहा हम घुस रहे, वो कहे सांप होंगे इसमें। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, हम आर्मी के आदमी हैं। बचपन से ही मेहनती। हाँ, बहुत मेहनती थी। हाँ। उन्होंने पूरी घास, बड़े बड़े जो जंगल घास होती थी हाँ, उसको लंबी पूरी लंबी। खींच के बाहर करी, ओहो। पूरी खींच के बाहर करी और बाल्टियों से पानी फेंका। अच्छा, फिर धीरे धीरे बाल्टी से? बाल्टियों से, गड्ढे में पानी भरा था ना, हाँ, हाँ। पानी फेंका, फिर वो सूख गया धीरे धीरे। फिर आप लोग कानपुर कैसे गए नानी माँ? सुनो, हाँ। हम तो यहीं रहते थे, नहीं, मतलब नाना पापा कहते यहाँ पे अपना घर मकान बनवाया ना, तो कैसे क्या हुआ? तो इसीलिए तो आ गए वहां से। फिर जब हमारा सन 80 में मकान बन गया, हाँ। एक हम लोग हॉबी थी हमारी कि हमारा अपना मकान होना चाहिए। हाँ। हम लोग बिठूर रोड पे रहते थे, हाँ। तो बहुत परेशानी उठाना पड़ी थी। उसने खाली कर दी थी, एक दरोगा जी, गेंदालाल दरोगा जी ने खरीद लिया था। हम लोगों से उसने बहुत बेइज्जती से खाली करवाया। अरे बाप रे बाप। मकान हम लोगों का सामान तितर बितर और लेबर लगा दिया, हम लोग मारे फिरे। फिर हम लोगों ने IT गेट में एक मकान लिया 300 रुपए का। अरे शाबाश। उसमें अपनी फैमिली पूरी, अपने सास और नंदे और अपने देवर अरे बाप रे और बाप। सब एक पलंग के ऊपर एक नाना पापा ने सजाया, बॉम्बे की तरह एक दूसरे, मतलब उसी उतने ही से घर में हाँ। सबको एडजस्ट करके रखते तो आप देख रहे हैं कैसे भाई गरीबी से अमीरी आती है, मगर परिवार एडजस्ट को कैसे करके साथ रखा में लिया और जाता है। साथ में रखा, हाथों हाँ। हाथ रखा। हाँ। और आज हम लोग वैसे भी खुश हैं और हमारा परिवार भी सुखी। क्या मिलेगा दिल किसी का तोड़ के, जा मगर कुछ याद अपनी छोड़ के। क्या बात है। क्या मिलेगा दिल किसी का तोड़ के, जा मगर कुछ याद अपनी छोड़ कर। हो तेरा दुनिया में चर्चा चंद्रो है बहारे बाबा, चंद्रो है बहारे बाबा दुनिया चंद्रो।